हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं 20 साल की जवान लड़की थी। मैं अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी और मैं अपने कमरे में अकेला सोती थी ताकि मुझे कोई भी काम करने में झिझक ना हो। एक दिन मेरा ख्याल रखने के लिए मामा मेरे कमरे में रहने आ गए। तब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। मैं मामा से छुपकर वह सब काम करती रही। एक दिन मामा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तब मेरी जान निकल सी गई थी। फिर मामा बोले, तुम्हें इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। इतना कहते ही मामा ने प्यार से मुझे पकड़ा और मेरे बाहों में दबोच लिया। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वामिका है और मैं कानपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा के अलावा मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मैं अभी 20 साल की हूं। यह कहानी मार्च 2022 की है। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी और मेरे मामा की उम्र 34 साल थी। उन दिनों कानपुर में मेरा नामांकन एक नर्सिंग कॉलेज में हुआ था। वहां गए हुए मुझे अभी 4 महीना ही हुआ था कि मैं बीमार पड़ गई थी। मुझे वहां का खाना हजम नहीं हो रहा था और बार बार पेट खराब हो रहा था, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गई थी। जब डॉक्टर से चेकअप कराई तो पता चला मेरा लीवर खराब हो गया है। अब मुझे अच्छे खान पान की जरूरत थी और इलाज की भी, इसलिए मैं वापस घर चली आई। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर वापस आई तो घर वालों ने कहा, अगर ऐसी तबीयत खराब रहेगी तो पढ़ाई मत करो। मैं इतनी दुबली पतली हो गया थी कि लग रहा था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो गई हूं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वहां का खाना मुझे हजम भी नहीं कर पाती थी। तब पापा ने कहा, ठीक है, एक बार तुम उधर ही किसी दूसरे जगह पर रहकर देख लो। अगर वहां का वातावरण पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना और यहां से ही पढ़ाई करना। मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे दादाजी ने पापा से कहा, अगर उसकी पढ़ाई उधर से ठीक हो रही है तो उसकी माँ को उसके साथ वही भेज दो, उसकी माँ देखभाल कर लेगी। तब पापा ने मेरी माँ से कहा कि तुम वामिका के साथ उसके कॉलेज चली जाओ, वही रूम लेकर रहना। लेकिन मेरी माँ ने जाने से इनकार कर दिया और बोली कि वहां पर उसका मामा रहता है, उसी के पास भेज दो रहने के लिए। वही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और सब कुछ बहुत सस्ते में निपट जाएगा। फिर 15 दिन बाद मेरा मामा घर आया और मेरे पापा ने मुझे मामा के साथ कानपुर भेज दिया। अब मैं अपने मामा के रूम पर रहकर पढ़ाई करने वाली थी। सुबह नाश्ता करके 10 बजे कॉलेज चली जाती थी। दोपहर में 2 बजे खाना खाती थी और रात का खाना लगभग 8 बजे होता था। अच्छे से दिन गुजर रहे था। कभी कभार पिज्जा बर्गर्स वगैरह खाने मामा के साथ मार्केट चली जाती थी। मामा के फ्लैट में वाईफाई लगा हुआ था जो बिल्कुल फ्री था, तो कभी कभार रूम पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लेती थी। सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। अगले 7 महीने तक मेरे मन के किसी भी विचार में मामा नहीं आए थे। एक बार की बात है, जब मैं छत की राउंड लगा रही थी, तब मामा के फ्लैट के बगल वाले छत पर एक अंकल एक लड़की के वजूद के साथ खेल रहा था। वह सब देखकर मेरे मन भी कुछ कुछ होने लगा। तभी मेरे जहन में मेरे मामा का ख्याल आया और तभी से उनसे देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उसी चक्कर में मैं ज्यादा समय फ्लैट पर बिताने लगी थी। एक बार मैं मामा से बोली, मामा मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं, चलिए बाजार चलते हैं। तब मामा ने कहा कि ठीक है, शाम को हम मार्केट चलेंगे। अगले दिन हम दोनों बाजार चले गए। हम दोनों ट्रेन से गए थे। वहां जाते ही मामा ने अपने लिए कुछ कपड़े ले ली, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ अंदर पहनने वाली कपड़े खरीदने थे। पर मामा साथ में थे।
जिसके वजह से मैं थोड़ा झिझक रही थी। मैं कैसे बात करूं यही सोच रही थी। लेकिन मामा को मेरे चुप्पी से अंदाजा हो गया कि मुझे क्या लेना है। इसलिए मामा ने कहा, वामिका जो तुम्हें लेनी है जाओ लेकर आओ, मैं यही हूं। शायद मेरा वहां आना सही नहीं है। मैं मामा से बोली, ऐसा कुछ नहीं है मामा, आप भी साथ चलो। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं मामा को साथ चलने को बोल दी। यह सुनकर मामा एकदम से मेरे तरफ देखने लगे। अब वह गुस्सा करेंगे पर वह कुछ नहीं बोले और वहीं खड़े रहे। फिर मैं अंदर जाकर अपने जरूरत की कपड़े ले आई। फिर हम दोनों ने एक बस वाले को रुकवाया और वहां से निकल गए। उधर का रोड थोड़ा खराब था। बस अपना संतुलन खो रहा था और वह पूरी तरह से एक तरफ को झुकने लगा था। मामा ने खुद को संभालने के लिए मेरी जांघ पर हाथ रख दिए और जोर से पकड़ लिया। तब मेरे अंदर एकदम से झटका सा लगा और अंदर तक सनसनी फैल गई। धीरे धीरे उनका हाथ भी बहुत करीब आने लगा था। अब तो उनका हाथ सिर्फ नाम के लिए जांघ पर था, बाकी तो टच होने ही लगा था। शायद उनको भी कुछ महसूस हुई होगी और मेरी ससंजक भी एहसास हुआ होगा। तभी मामा मेरी तरफ देखे और एकदम अलग भाव दिए। उनके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ रही थी। मैं बोली, क्या हुआ मामा? तो वह कहने लगे, अरे वह तुम्हारे कपड़े फट गई हैं। तभी मैं बोली, मामा उसी की वजह से तो शॉपिंग के लिए गई थी। लेकिन मैं आपके सामने कैसे कहूं, इस वजह वैसे ही कुछ दिन चुप रही थी। अब हम दोनों आपस में थोड़ा खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन मामा बाहर सब्जी लेने गए तो मुझे लगा कि उनको आने में अभी वक्त लगेगा। मुझे भी उधर इधर करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं यह सोचकर दरवाज़ा खुले छोड़ दी कि मामा को मार्केट से आने बहुत टाइम लगेगा। मैं अपने सारे कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मामा अंदर आ गए और आते ही सीधे बाथरूम में घुस गए। मेरी नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, मैं एकदम से बौखला गई। मामा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। उस समय मुझे कुछ नहीं सूझी। फिर मैं जल्दी से टॉवल लेकर लपेट ली। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि जो मैं कर रही वह देखकर मामा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनको अपना मुंह दिखाऊंगी। उस वक्त हुआ यह था कि मामा पैसे लेकर जाना भूल गए थे, इसलिए वह जल्दी वापस आ गए। मैं कपड़े पहनकर तुरंत बाहर निकल गई। जब शाम हो गई और रात के 9 बज रहे थे, तब मैं फ्लैट पर आई। उस वक्त मामा मोबाइल चला रहे थे। मैं जाकर चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। मामा ने मेरे तरफ देखा तो मुझे लगा कि अब वह बहुत गुस्सा करेंगे। तभी मामा बोले, क्या हुआ वामिका, सुबह के गई, अब आ रही हो? मैं एकदम से चुप सी रही। फिर मामा बोले, वामिका मैं कुछ बोल रहा हूं। तब मैं बोली, सॉरी मामा। तब मामा ने कहा, अरे यार वह तो सब नॉर्मल है, तुम इतना क्यों टेंशन हो रही हो? फिर मैं बोली, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए दोपहर में रूम पर नहीं आई। फिर मामा बोले, पागल हो क्या तुम, इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम ही ने तो कहा था कि हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर यह सब नॉर्मल है। फिर मामा कहने लगे, तुम लोगों को हफ्ते में 3-4 बार चाहिए ही चाहिए। अब यह तुम्हें वह सब नहीं मिला रहा है, तो इस वजह से तुम यह कर रही थी। इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो गया होगा और पढ़ाई में भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। मामा यह सारी बातें सुनकर तो मेरे कान बजने लगे थे और मैं एकदम से किसी और दुनिया में खो गई थी। फिर मामा मेरे कंधे को हिलाते हुए बोल, वामिका तुम किसी भी फालतू चीज का टेंशन मत लो, तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। तभी मैं फिर से बोले, सॉरी मामा। फिर मामा बोले, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम पर अगर गुस्सा करना होता तो तभी कर देता, जब तुम कल सुबह छत पर से बगल के छत पर वह सब देख रही थी। मैं तब भी सब देख लिया था, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। खैर छोड़ो, यह सब एक उम्र के बाद आ ही जाता है।
फिर मामा बोले, वामिका यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैं बोली, हाँ पूछो मामा। फिर मामा बोले, तुम हफ्ते में कितनी बार बाथरूम में यह सब करती हो? मैं तुरंत बोली, मामा आप यह क्या पूछ रहे हैं? मामा बोले, तुम बताओ ना, बात ही तो कर रहा हूं। मैं बोली, नहीं मामा, कभी कभार दिमाग में ख्याल आते हैं, तब करती हूं। फिर मामा पूछने लगे, वामिका मुझे बताओ को, क्या तुमने कभी वह सब किया भी है? मैं घबालीज, मुझे अब इन तरह के बात करने से मजा भी आने लगा था। इसीलिए मैं मामा से बोली, मामा आप क्या करने के बारे में पूछ रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। फिर मामा ने बताया कि जो छत से देख रही थी कल वह सब। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी और डर भी रही थी। मैं कुछ सहज होने का भाव दे रही थी और हल्की सी मुस्कान भी दे रही थी। पता नहीं आज यह सब क्या हो रहा था। मामा ने फिर से सवाल पूछते हुए कहा, बताओ भी। तब मैं बोली, मामा मैं अभी तक वर्जिन हूँ। फिर मामा बोले, तभी तो यह सब कर रही हो। अगर तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है तो तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तनाव में रहोगी। अब मामा को देखने के लिए मेरा नजरिया पूरा बदल चुका था। दोपहर का समय था, मैं झाड़ू लगा रही थी। तभी मामा आ गए। फिर मैं अपने दुपट्टे साइड और टी रख दी और झुककर मामा के सामने बहरा लगी। झुकने से ही मेरी खुले गले से खूबसूरत सा नजारा दिख रहा था और मैं जानबूझ घोड़ा बाहर करके झाड़ू लगा रही थी। फिर मामा की हल्की नज़र मुख्य पड़ते ही मेरे शरीर में पूरे करंट जैसा हो दौड़ गया। मैं मामा को देख रही थी। ऐसे ही 1 मिनट तक नजारा चला, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब मामा को भी पता चल गया था कि उनको किस नज़र से देख रही हूं, तो वह बाहर चले गए। जाते समय वह बोले, वामिका तुम खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। मैं कुछ बोल ना पाई। फिर मैं अकेले इधर उधर के बारे में सोचने लगी। मामा तो मेरा मूड बनाकर बिंदास बाहर निकल गया, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं खुद ही चालू हो गई। मुझे मामा दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। मैं एक बार देख ली कि मामा यही है और मुझे छिपकर देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सीधा खड़ा हो गई पूरे दरवाजे के सामने और अपना कपड़ा एक एक करके निखारने लगी। फिर इधर उधर करने लगी ताकि मामा को सब कुछ से दिख सके। कुछ समय बाद मैं एक कपड़े में पच लिया और वहीं सो गई। जब उठी तो देखा कि शाम होने को आई थी। कुछ ही देर बाद मामा चाय लेकर आए। फिर मामा बोले, ऐसा कैसे, तुम एकदम से बिंदास होकर सो गई थी? मैं बोली, मामा पता नहीं कैसे मैं सो गई। इससे कभी दोपहर में नहीं सोई और अगर सोई भी हो तो इतनी देर तक नहीं सोई। फिर मामा बोले, कोई बता नहीं होता है, चलो उठो चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ। चाय पीते ही मैं पहर वाली बात छेड़ दी। मैं मामा से बोली, मामा एक बात पूछनी है। दोपहर के बारे में? मामा बोले, हाँ पूछो। फिर मैं मामा से बोली, मामा क्या मेरी साइज ठीक ठाक है? इस पर मामा बोले, पता नहीं वामिका, मैंने कभी देखा नहीं। तभी मैं बोली, मामा मुझे अपने सहेलियों के देखने में बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। फिर मामा बोले, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर मैं बोली, मामा यह बड़ा कैसे होता है? मामा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जानती थी कि मामा नाटक कर रहे हैं, इसीलिए मैं बातें जाती रखी और फिर हमारे बीच ऐसे ही कुछ देर तक बातें होती रही। फिर मैं फ्रेश होने चली गई। इस घटना के 12 दिन बाद मामा ने मुझे दोपहर में बैठाकर पूछा, वामिका एक बात बताओ, क्या तुम हफ्ते 3 बार से ज्यादा करती हो? मैं बोली, नहीं मामा, उसी दिन आखिरी बार हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। मामा कहने लगे, अरे तुम्हें बताया था ना कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो किया ही करो। वैसे उस दिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर अचानक से कैसे चालू हो गई थी? फिर मैं बोली, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया था तो कर लिया। मामा बोले, पर बिना कुछ देखे एकदम से कैसे? फिर मैं बोली, मामा अगर बुरा ना मानो तो एक राज की बात कह दूं। मामा बोले, हाँ बोलो भांजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? फिर मैं बोली, मामा उस दिन मैं आपको देखकर थोड़ा सा बह गई थी और बस मैं वही सब सोचकर चालू कर दिया।
फिर मामा बोले, वामिका तुम भी मेरी एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग को खाली रखने के लिए अपना जमा हुआ कचरा निकालते रहन। मैं बोली, जी मामा। फिर मामा कहने लगे, अगली बार से तुम्हारा जब भी मन करे तुम कर लिया करो। मैं बोली, जी मामा। फिर मामा कहीं बाहर चले गए। तब घर में मुझे मामा का छोटा कपड़ा दिखाई दिए। मैं जैसे वह हाथों में को तो उसमें एक छेद था। उस छेद को देखकर तो मन हो गया, फिर उसे लपेटकर इधर उधर करने लगी। ऐसा ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दोपहर में मामा मेरे पास आए। आकर मामा बोले, भांजी कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? फिर मैं बोली, ठीक चल रहा है मामा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर मैं मौका देखी और कह दी, मामा मेरा अब भी मन कर रहा है। तभी वह बोले, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चले जाता। तभी मैं भी, अरे नहीं मामा आप यहीं पर रुकिए ना प्लीज, मुझे बता भी दीजिए कि ठीक है या नहीं। फिर मामा कुछ देर तक गुस्से से मुझे देखने लगे। बाद में जैसे ही मैं सॉरी कहने लगी तो वह अचानक से उठकर फिर बोले, ठीक है अगर तुम्हें सही लग है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अब खुश हो गई थी। अब मामा मुझे एकदम ध्यान से देख रहे थे। मैं भी पूरा ध्यान मामा पर टिका दी थी। मामा बस मेरे वजूद को देखे जा रहे थे और वह मेरे सामने वाले बेड पर बैठे थे। यह पहला मौका था जब मैं मामा के सामने वह ख्वाब देख रही थी। यह मेरे लिए बड़ा ही हसीन पल था। फिर मामा बोले, वामिका अगर कोई मदद चाहिए तो बोलना। फिर मैं बोली, मामा बहुत जी मचल रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। इतना कहते ही मामा ने प्यार से मुझे पकड़ा और मेरे वजूद को दबोच लिया। जैसे ही मामा ने हाथ में लिया मुझे एक अजीब सा करंट जैसे लगा। अब मुझे मामा के हाथ से बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेरा वजूद भड़क उठा था और मैं जल्दी से उठकर इधर उधर भागने लगी। फिर मामा मुझे पीछे से पकड़कर मेरे उसमें एंटर कर दिया। फिर मैं चिल्लाने लगी लेकिन मामा ने मुझे नहीं छोड़ा। पूरे एक तक इधर उधर करते रहे। 1 घंटे बाद जब नल ने पानी देना शुरू किया तब मुझे एक राहत सी मिली और फिर मैं मामा के से लिपट गई। अब जब कब मुझे इधर उधर करने का ख्याल आता है मैं रात को ही